बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व सल्लिम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। डियर ऑडियंस, मैं डीएसपी लीगल अब्दुर्रऊफ आपसे मुखातिब हूँ। जिस तरह आपके नोटिस में है कि पीपीएससी के थ्रू इंस्पेक्टर लीगल का रिटन का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे रब्ता कर रहे हैं, जो 342 लोग हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है इंटरव्यू के लिए। अल्लाह उनके लिए और हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए कि जी लीगल ब्रांच का, डीएसपी लीगल का, इंस्पेक्टर लीगल का मैंडेट क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, और हमें साइकोलॉजिकल के लिए और फाइनल इंटरव्यू के लिए किस तरह की तैयारी करना चाहिए कि हम डिपार्टमेंट से मुतालिक तमाम क्वेश्चंस और कौन कौन से एरियाज आ सकते हैं जिनके मुतालिक सवाल किया जा सकता है। तो ये वीडियो इन पर्सपेक्टिव में बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, एंड तक सुनिएगा। बेटा याद रखिएगा, पंजाब पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर लीगल, डीएसपी लीगल, ओवरऑल लीगल ब्रांच एक एक्टिव और डायनामिक ऑर्गन है डिस्ट्रिक्ट पुलिस हायरार्की का। किसी भी लीगल डिपार्टमेंट के साथ किसी भी तरह की कॉरेस्पोंडेंस हो, लाइजान हो, प्रोफेशनल वर्किंग रिलेशनशिप हो, पुलिस डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट हेड का जो सबसे अहम मोहरा है वो लीगल ब्रांच है, वो डीएसपी लीगल है, वो इंस्पेक्टर लीगल है। वो बेशक ऑगस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, वो ऑनरेबल हाई कोर्ट हो, वो पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल हो, या कोई भी स्पेशल कोर्ट हो, इसके अलावा कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो, डीसी ऑफिस हो, कमिश्नर ऑफिस हो, वापडा ऑफिस हो, इरिगेशन ऑफिस हो, फॉरेस्ट ऑफिस हो, सिविल डिफेंस ऑफिस हो, प्रोसिक्यूशन ऑफिस हो, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी हो। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम के जितने भी पिलर्स हैं, वो आपका प्रोसिक्यूशन हो, वो आपकी जुडिशरी हो, वो आपका डिस्ट्रिक्ट जेल ऑफिस हो, वो आपका प्रोबेशन और पैरोल ऑफिस हो। तमाम ऑफिस के साथ अगर लाइजान और वर्किंग रिलेशनशिप रखना है तो वो डीएसपी लीगल और इंस्पेक्टर लीगल के तवसत से ही रखा जाता है, नंबर 1। नंबर 2, आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी पुलिस स्टेशन हैं उनके अंदर जितनी भी वर्किंग हो रही है, वो पॉलिसिंग के एतबार से हो, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के एतबार से हो, डिटेक्शन ऑफ क्राइम के एतबार से हो, प्रोसिक्यूशन के एतबार से हो, उनकी क्लोज सुपरविजन फ्रॉम द लॉजिंग ऑफ एफआईआर टिल द अनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम समझते हैं कि पुलिस का रोल खत्म हो जाता है जब 173 की रिपोर्ट जनरेट होकर मुतलका कोर्ट के अंदर सबमिट हो जाती है थ्रू प्रोसिक्यूशन ऑफिस। मैं कहता हूं कि पुलिस का रोल इसके साथ खत्म नहीं होता, बल्कि और इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपने प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की एविडेंस करवानी है, उनको क्रॉस एग्जामिनेशन, चीफ और लॉजिकल एंड तक प्रोसिक्यूशन ने अपने केस को रखना है। वो पुलिस प्रोसिक्यूशन जो विटनेसेस होते हैं और प्राइवेट विटनेसेस होते हैं, उनकी एविडेंस को इंश्योर करवाना, उनकी प्रिपरेशन करवाना, उनकी मेमोरी को रिफ्रेश करवाना। अगर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद लीगल ब्रांच के अंदर बैठे हुए इंस्पेक्टर लीगल या डीएसपी लीगल इस एस्पेक्ट को इग्नोर करते हैं तो उनका एक्विटल रेट बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, सॉरी, और कन्विक्शन रेट बहुत कम हो जाता है। सो सीट की इंपॉर्टेंस आपकी वर्किंग से है, आपकी कॉम्पिटेंसी से है, आपकी एक्टिवनेस से है। आप जितना डायनेमिक और वाइब्रेंट तरीके से काम करेंगे, जितना दीगर डिपार्टमेंट्स के साथ अपना लाइजान बेहतर करेंगे, उतना ही आपकी वर्थ बढ़ेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। आप नेकनामी कमा सकते हैं। आप इस सारे फिनोमिना को देखते हुए उसमें सुपरवाइजरी और मॉनिटरिंग रोल आपका है बतौर इंस्पेक्टर लीगल और बतौर डीएसपी लीगल। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के मयार को चेक करना, उसकी क्वालिटी के अंदर इंप्रूवमेंट लेके आना,
इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग करवाना, इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव केसेस के साथ साथ जो रूटीन के केसेस हैं उनमें केस फाइल को कंस्ट्रक्ट करवाना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्यूटी हल्का अफसर के साथ साथ डीएसपी लीगल और इंस्पेक्टर लीगल की है। और डीएसपी लीगल और इंस्पेक्टर लीगल अपने पूरे एक मुकम्मल मैकेनिज्म के साथ जो थाने की सतह तक और कोर्ट के अंदर नायब कोर्ट की शक्ल में हमारे पास मौजूद होता है, उनके थ्रू ये चीज बेहतरीन तरीके से केस फाइल को कंस्ट्रक्ट करवा के मुलजिम को कमाहक को उसको करार वाकई सजा दिलवाने में बहुत अहम रोल प्ले करता है। ये जस्ट मैं एक एस्पेक्ट बता रहा हूं। इन्वेस्टिगेशन की ट्रेनिंग्स, वो क्राइम सीन से लेकर वो फर्द मकबूजगी हो, वो जिम्नियात का लिखवाया जाना हो, ट्रेनिंग करवाई जानी हो, वो स्पेसिफिक केसेस हो, वो जनरल केसेस हो, वो एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल एक्ट के केसेस हो, वो सीएनएस के केसेस हो, वो किसी भी मद में किसी भी हेड में केसेस हो, उन सबको एक्टिव तरीके से उसकी प्रोसिक्यूशन करवाना, केस फाइल कंस्ट्रक्ट करवाना, 173 की रिपोर्ट तैयार करवाना, मुतलका प्रोसिक्यूटर के साथ अपना क्लोज लिजान रखते हुए उससे लाइंस ऑफ इंक्वायरी इशू करवा के उस पर मुतलका आईओ से कमाहक को जिस तरह उसकी स्पिरिट है उस पर अमल दरामद करवाना, ये आप ही की जिम्मेदारी है। और इसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा, आप अकाउंटेबल ठहराए जाएंगे। बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर जब प्रोसिक्यूशन इंडिपेंडेंट अलहदा तौर पर एस्टेब्लिश कर दी गई 2006 के एक्ट के मुताबिक, तो फिर उससे लीगल ब्रांच की जो ड्यूटीज हैं वो कर्टेल नहीं हो गई। ड्यूटीज चेंज हुई हैं, कर्टेल नहीं हुई। जो आपकी जिम्मेदारियां हैं उनका दायरा कार वसी हुआ है, कम नहीं हुआ। आपकी वर्थ कम नहीं हुई। अब ये आप पे है कि आपने कैसे उसको लेके चलना है। इसलिए प्रोसिक्यूशन के साथ आपका कैसा लिजान होगा, प्रोसिक्यूशन और लीगल ब्रांच का वर्किंग रिलेशनशिप आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट क्या है, पुलिस ऑर्डर 2002 क्या कहता है, पुलिस रूल 1934 का चैप्टर 29 क्या कहता है, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ लीगल ब्रांच वो 29 चैप्टर है, वो मैं सेक्शन वाइज अपने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो उनको तैयार करवाता हूं और करवाऊंगा अपने सेशन के अंदर। पुलिस ऑर्डर 2002 का आर्टिकल 3(4), आर्टिकल 18, उसके अलावा लीगल अफेयर्स डिवीजन को किस तरह वो डिफाइन करता है, ये सारी चीजें हम अपने स्टूडेंट को अपने सेशन के अंदर बताएंगे। और अगर आप सेशन नहीं ज्वाइन करना चाहते, आपने अपने तौर पर ये चीजें तैयार करनी है। आपने एफआईआर के कॉलम्स के एतबार से उनको सामने रखते हुए कितने कॉलम है, किस कॉलम के अंदर क्या स्कीम है गोरे की, उसने ये जो कॉलम्स बनाए हैं इसकी लॉजिक क्या है। 6 कॉलम है। चालान के 7 कॉलम है, उसकी लॉजिक क्या है। एफआईआर से लेकर क्राइम सीन, क्राइम सीन से लेकर जिम्नियात, कंस्ट्रक्शन ऑफ केस फाइल, लीगल ब्रांच की जिम्मेदारियां, ये सारी चीजें हम अपने स्टूडेंट्स को करवाएंगे। चैप्टर 23, 24 और 25 इसके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, बाब, फिक्रे हम अपने स्टूडेंट्स को करवाएंगे। इस्लामिक काउंसिल ऑफ आइडियोलॉजी, फेडरल शरीयत कोर्ट, अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन चुकी है नई अमेंडमेंट के बाद। सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, दोनों के दरमियान जो रोल डिफाइन कर दिया गया नई अमेंडमेंट, उसके ऊपर आपकी स्ट्रांग ग्रिप होनी चाहिए। माल खाना, मुहाफिज खाना, बड़े 2 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। ये इंस्पेक्टर लीगल और डीएसपी लीगल का टोटली एक्सक्लूसिव डोमेन है। इसके बारे में आपको मुकम्मल नो होनी चाहिए। ये वो डिपार्टमेंट के सवाल हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, इंक्वायरी क्या होती है, ट्रायल क्या होता है, ट्रायल कितनी किस्में हैं, इश्तिहारी मुलजिम कब होता है, 87 की कार्रवाई क्या है, 88 की कार्रवाई क्या है, ये सारी चीजें आप करवाएंगे।
सो इसके साथ साथ कंटेम्प्रेरी जो चैलेंजेस हैं दुनिया के अंदर, बिलखसूस इस टाइम जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस है, ईरान इजराइल जो वार है, अमेरिका का जो रोल है इसके अंदर, अमेरिका की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है ईरान और इजराइल की वार में, और ये पेंटागन और हेक्सागन जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने ये जो कहा है अपने डिबेट के अंदर, उसने 6 पॉइंट्स जो अपने एजेंडा दिया है, और प्रॉक्सीज का रोल, ये सारी चीजें, और पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ रिलेशनशिप, ये जो टाइज जो हो रही है बस इसके हवाले से किस तरह की रीअलाइनमेंट हो रही है रीजन के अंदर, पावर स्ट्रक्चर चेंज जिस तरह हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, हर एस्पेक्ट से, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से आपका सॉलिड कैटेगोरिकल ओपिनियन होना चाहिए। ये सारी चीजें आपने करनी है, इन डिटेल हम सेशन में बताएंगे। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे। अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर राब्ता करके मुकम्मल डिटेल ले सकते हैं और ये ज्वाइन करके ज़ादेरा हासिल कर सकते हैं जो आपके साइकोलॉजिकल और फाइनल इंटरव्यू के लिए कारआमद साबित हो सकता है। अल्लाह हम सब के लिए आसानियां पैदा करे, आसानियां तकसीम करने का शरफ बख्शे। अस्सलाम वालेकुम।